तो श्री कृष्ण भगवानों से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाव लगइयो पार। आदरणीय हमारे सभी कथा प्रांगण में सम्मानित हमारे विराजमान सभी श्रोता बंधु, आज बहुत ही सुंदर आख्यान दिलीप कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए जा रहा हूं कि भगवान यादवेंद्र सरकार ठाकुर जी कन्हैया ने किस तरीका से कुंती नंदन अर्जुन की परीक्षा ली है। क्योंकि एक बार कुंती नंदन अर्जुन को बहुत बड़ा घमंड हो गया कि भगवान कन्हैया हमसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते हैं। वारे समय दिलीप के सिट के माध्यम से कथा कराऊं ज्ञात, पारथ को फेरनु चले यशोदा के यदुनाथ। एक दिन भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी से चले हैं मैया कुंती यानी अपनी बुआ के घर। तो आ जाइए देखते हैं कि चले हुवन ते धाई, हाय यदुराई बहुत हर्षाए, और आई गए बुआ के द्वार रे के देवकी के जाए। और चले हुवन ते धाई, अरे यदुराई बहुत हर्षाए बहुत हर्षाए। भगवान कन्हैया चल करके मैया कुंती के द्वारे पर आए और होनहार तो हुई के रही है जो करता ने लिखी लीलारी। अब बुआ कुंती के द्वार पे आई गए नटवर नंद किशोर मुरारी। और चले दोहरिका शहर यदुराई पहुंचे आई बुआ के द्वारी। और सूरत देखी जब मोहन की कुंती मन में गई हर्षाई। भुजा पकड़ लाई तीर मोहन की और महला ढीक गई है निभाई गई। अब पलंग नवाए दाओ तो आंगन में, अरे मोहन को लाओ तो बैठारी।
भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी से चल करके जिस समय मैया कुंती के द्वारे पर आए, मैया कुंती ने भगवान कन्हैया को देखा है दरवाजे पर, भोजा पकड़ करके अपने आंगन में ले गई, सुंदर सो पलका लड़काए दो भगवान कन्हैया को बैठाला है। कुशल पूछी भगवान कन्हैया से, तो भगवान कन्हैया ने अपनी कुशल बताई और मैया कुंती ने पलका पे बैठा लो और बोली, अरे कन्हैया जा दिन से तेरो ब्याह हो गयो, ता दिन से तू तो अपने बुआ के आंगन को ही भूल गयो। भगवान कन्हैया बोले, नहीं बुआ, अरे काम काज से तो फुर्सत ही नहीं लगती, और फिर भी आप परेशान मत हो। उसी समय मैया कुंती ने बैठाल दिया और बोली, कन्हैया बैठो, तुम्हारे मिले जलपान के लिए लाती हूँ कुछ। आहा, चली है बुआ कुंती। आरे दूध गिलास में भर के आई जब कुंती मैया लाई, दूध गिलास में भर करके मैया कुंती भगवान कन्हैया के लिए लेकर के आई। आहा, और दूध गिलास में भर के आई जब कुंती मैया लाई, और धीरे धीरे कह रही रे, और धीरे धीरे कह रही रे के पीलो कृष्ण कन्हाई। और याद है लोगों, महाराज कुंती जब कहने लगी समझाई, भैया को जाओ लालहाई मुद्दत में पहुंचो आई। ओरे सावरिया, ओरे सावरिया, यारा मेरो धक धक ओए रहो है, तूने खबरी दी है बिसराई। भोले सावरिया, यारा मेरो धक धक ओए रहो है, तेरो कहाँ पे रे मनो भटकाई। ओरे सावरिया, यारा धक धक मेरो याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों। मैया कुंती घर के अंदर गई है और एक सुंदर से गिलास में दूध भर करके लाई और भगवान कन्हैया को दिया है, लो कन्हैया दूध ग्रहण करो। भगवान कन्हैया ने अपनी बुआ के हाथ से गिलास को लिया और गिलास से दूध पी करके और पलंग के नीचे रख दिया। लेकिन लोगों, अरे कुंती नंदन तब आए, अरे कुंती नंदन तब आए, और जग पर वीर कहाए। अरे मोहन को लखी बड़ो हरसाए, और जब पास में चल के आए। और याद रहे मेरे भैया, भगवान कन्हैया को जिस समय कुंती नंदन अर्जुन ने देखा, अरे लग के मोहन की जब सूरती और पारथ मन गए हरसाई। अरे कंधा से जब कंधारे मिल गए, छाती से छाती लगे मिलाए। अरे भैया भैया रे दोनों मिल रहे, मर्दों देखो भुजा पसारी। अरे गिरजा शंकर को आचिर है, जासे लीला हम रहे सुनाए। जो गिलास देखा नीचे को निगाह अर्जुन के परी, देखा पलंग के नीचे जूठा गिलास रखा है। अरे भैया, अरे झूठो गिलास पारथ ने देखो, मन में गई एक शंका आई। अरे हमसे ज्यादा कौन चाहत, दासो मोहन मेरे द्वार गया।
छव मन की जान गए, वीरन नटवर नागर नंद बात छव मन की जान गए। बारे कन्हैया अर्जुन ने सोचा कि कन्हैया हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए मेरे द्वारे पर रोज आया करते हैं। और मेरी मैया ने दूध दिया पीने के लिए, और दूध पिया क्योंकि भगवान कन्हैया मेरी मैया से ज्यादा प्रेम करते हैं, और वास्तव में प्रेम तो सबसे ज्यादा हमसे करते हैं। मन की जाने जानत शरीर के तार तार, अरे कैसी लीला बन गई मर्दो आई गए देखन कृष्ण मुरार। जो भगवान कन्हैया ने अर्जुन को गाता हुआ देखा, दोनों भैया मामा और बुआ के खड़े हो गए। भोजा पसार के दोनों भैया आज मिले हैं। मानो छाती से छाती जिस समय लगी है, एकदम मानो अर्जुन के दिल के अंदर घमंड हो गया कि वाह जी वाह। गिलास भी जूठा दूध का देखा तो भी अर्जुन के मन में शंका हो गई कि भगवान कन्हैया हमसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते, इसलिए मेरे दरवाजे पर अक्सर ज्यादा आया करते हैं। वारे श्याम, भगवान कन्हैया समझ गए कि वारे अर्जुन, तुम्हारे दिल के अंदर घमंड हो गया कि हमसे ज्यादा किसी को कन्हैया नहीं प्रेम करते हैं, लेकिन हम प्रेम उससे करते हैं किससे, कि जाके हृदय कपट छलनाई, तो उसी के दिल के अंदर वास करते हैं जिसके अंदर छल और कपट छल छंद ना हो। और भगवान का भोजन ही अहंकार है। भगवान तो अहंकार का भोजन करते हैं लोगों। याद रहे, भगवान कन्हैया सब इनके मन की पार्थ के समझ गए। और फिर समझ क्यों नहीं जाएंगे, मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी। अब्बा कन्हैया से कहा छिपी जिनके हाथ में डोरी। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे अर्जुन, आज हम तुम्हें भक्तों की लाइन दिखाएंगे कि कैसे कैसे मेरे विलक्षण भक्त हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन कि मोहन ने यूं कही मान लो सही सगे मेरे भैया, और जन वन में घूम के आइए रे के बुआ के मेरे छैया। भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन अरे मेरी इच्छा करे कहीं घूमने के लिए चले तो आओ मेरे साथ में। सुनी लाई प्रभु की बात पार्थ यो काट की हामी भरैया रे हामी भरैया, नहीं जाने सके हाई पारथ रे के डोले अद भर में नैया, नहीं जान सके अद पारथ की अद भर में डोले नैया। भगवान कन्हैया बोले, कहने लगे, अरे अर्जुन आज हमारे साथ में आप घूमने के लिए चलिए। मेरी इच्छा कुछ ऐसी कर रही, बहुत दिन हो गए हम और आप एक साथ घूमे नहीं। आज अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ में चलिए। अर्जुन ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है कन्हैया, आप कहें और हम ना चलें, क्यों नहीं। फौरन अर्जुन
अपने गांडियों को अपने कंधा पे लटकाया है। अब भगवान कन्हैया के साथ में चल दिए। आहा, चल दिए कि भारत को लेके संग चले हैं बनवारी। भारत को लेके संग चले बनवारी। अरे लेना परीक्षा श्याम, अरे लेना परीक्षा श्याम, पार्थ हितकारी ले परीक्षा श्याम। महाराज बनी के बीच श्याम आए। अरे होनहार बलवान भैया, होनहार बलवान श्याम हर्षाए भैया, होनहार बलवान। त्यारो खेलो वो जारे कोई पूरी भैंसी को पड़रा काओ। त्यारो खेत वो जारे कोई पूरी भैंसी को पड़रा। पूरी भैंसी को पड़रा, धोरी अंगैया को बछड़ा दैया। प्यारो खेतो वो जारे कोई पूरी भैंसी को पड़ना। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया पार्थ को लेकर के जंगल के बीच में पहुंच गए। चलते चलते जब कुंती नंदन अर्जुन काफी दूर निकल गए, भगवान ने अपनी माया फैलाना चालू कर दिया। आगे बढ़े भगवान कन्हैया पार्थ को लिए जा रहे हैं, लेकिन पार्थ के अंदर दिल के अंदर बड़ा घमंड है कि भगवान कन्हैया का हमसे बड़ा कोई दुनिया में भक्त और दूसरा है ही नहीं। आहा, भगवान का तो भोजन ही अहंकार है। वारी ठाकुर जी कन्हैया आगे बढ़े और अर्जुन पीछे पीछे, भगवान कन्हैया आगे आगे। तो सामने देखा एक तालाब, बहुत ही सुंदर तालाब है। अब उस तालाब के ऊपर एक बगुला बैठा है जो अपनी आंखों को बंद किए और भगवान की आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़े बैठा भजन कर रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा, पार्थ, हाँ केशव, सामने देख रहे हो? हाँ। सरोवर के ऊपर क्या है? बोले भगवान एक बगुला बैठा है। जानते हो किस लिए बैठा है? अर्जुन बोले हाँ। क्यों बैठा है? तो अर्जुन बोले श्याम, हम जान गए क्यों बैठा है। क्यों बैठा है? कि पार्थ बोले ओ बनवारी, और ये अपना दांव लगाए हैं, भोजन की तलाश में बैठा है, मछली न पर आन जमाए। मछली के आस में बैठा है, भोजन की आन लगाए। अर्जुन बोले बगुला गिरी आंखें बंद करके इसलिए बैठा है कि अगर जल से कोई मछली ऊपर निकल के आए या कोई कीड़ा दिखाए, ये फौरन चोंच में दबाएगा, अपनी भूख मिटाएगा और ऐसा ही नहीं। भगवान बोले अरे पार्थ, बोल रहे हो, जानते हो ये बगुला साधारण पंछी ना, मेरा तो भक्त बड़ो भारी है। नैन बंद करी आस करे वो मोहन गिरवरधारी है।
से पार्थ ने जवाब दिया, अरे श्याम, अरे ये बगुला की जो बड़ाई कर रहे हो मैं समझता हूँ तालाब के किनारे इसलिए बैठा है, आंख बंद करके बैठा है क्योंकि इसको भूख लगी है, और आंख बंद करके इसलिए बैठा है कि जल से कोई कीड़ा या मछली निकल करके आए, फौरन में चोंच में दबा के फौरन भाग जाएगा। ये अपनी भूख मिटाने के लिए बैठा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे पार्थ, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है, ये कोई साधारण पंछी नहीं है, ये बगुला तो जरूर है, लेकिन ये मेरा बहुत विलक्षण भक्त है, बहुत विलक्षण भक्त है। अर्जुन बोले, श्याम अरे ये क्या बातें कर रहे हो कन्हैया, अरे तुम पागलों की भांति ये बातें कर रहे, ये बगुला कभी भक्त नहीं हो सकत। भगवान कन्हैया बोले, अरे पार्थ, आप मेरे भक्तों से अभी भली भांति परिचित नहीं हो। अर्जुन बोले, कन्हैया क्या हमसे भी बड़ा कोई भक्त है? भगवान कन्हैया बोले, अरे पार्थ, मेरे भक्त इतने इतने विलक्षण हैं जिनकी गिनती में आप बिल्कुल शून्य के बराबर हो। अर्जुन कहने लगे, तो अरे कन्हैया, मैं आपके भक्तों से मैं मिलना चाहता हूँ, आखिर आपके भक्त वो है कैसे? भगवान कन्हैया बोले, जरूर। और फिर जानते हो भगवान कहते भी हैं कि जो मैं बढ़िए एक डग तो हम बढ़िए 60, और जो मैं हटिए एक डग तो हम लोहे की लाट। भगवान कहते, एक कदम मेरी तरफ बढ़ के देखो, 60 कदम बढ़ के आऊंगा, अगर एक कदम मेरे पीछे हट जाओगे, हमसे दूर हो जाओगे, तो याद रखो मैं लोहे की लाट के समान हो जाऊंगा। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया फिर देर काहे की करी, तुमने कही ना, तो हम आपके विलक्षण भक्त देखना चाहते हैं, क्यों नहीं? भगवान कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। भगवान कन्हैया ऐसा ही नहीं, अरे जेठ महीना, अरे धूप भारी है रही, अरे जेठ महीना धूप भारी है रही, जाके मन में, अब मैं जाके मन में खुशी है आपार, जेठ महीना धूप भारी है रही, जेठ का महीना धूप बड़ी तेजी से हो रही। भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न है, अर्जुन को लिए जा रहे साथ में, लेकिन बारे से जाके प्यास ने, अब मैं जाके प्यास से जा सूखी रही जापान, धीरे धीरे भारत मोहन से यूं कही रहे, मोहन मेरे भारी, श्याम मेरे भारी, लगी रही प्यास, जेठ महीना धूप भारी है रही, जी मेरे बनवारी, हाजी मेरे बनवारी, निकले हैं प्राण, जेठ महीना धूप भारी है रही, भगवान कन्हैया से अर्जुन कहने लगे, अरे श्याम, अरे इतनी तेजी से धूप हो रही है और इसके अलावा हमें प्यास बहुत सता रही है, यहाँ कहीं पानी का तो हमें जुगाड़ नहीं दिखाई दे रहा है, श्याम कहीं पानी की तलाश में चलते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगी, अरे पार्थ,
और याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे अर्जुन अगर तुम्हें प्यास सताए रही है और हमें धूप लग रही तो हम जाना नहीं चाहते, एक काम करो, ये सामने जो पगडंडी छोटी सी रास्ता दिखाई दे रही है, इसी रास्ते से चले जाओ और कुछ दूरी पर जब पहुंचोगे तो एक बढ़िया सुंदर कुटिया तुम्हें दिखाई देगी और वहां जाना और आश्रम पर कुटिया पर तुम्हें जल मिल जाएगा, अब पानी पी के और वापस आ जाना। सोई भगवान कन्हैया ने जो इतना कहा, याद रहे मेरे भैया, कुंती नंदन अर्जुन पानी की तलाश में चले हैं। आहा, कि लगी रही भारी धूप, दिल्ली को भूप चलो हरुसाई, और पायन सो पायन दाबिरे और चलो अरे बलदाई। चले हैं कुंती नंदन अर्जुन और कंधा धार की बाबू संभारी, चलो बलदाई चलो रे बलदाई। एक कुटिया पर दिखाई रे के पहुंचो आई हर साई। और होनहार तो हुई के मिट्टी है, जो करता ने अलखी लारी। आज सुंदर देखिए जब कुटिया को पहुंचो पीर वहां पर जाई। और अन्य तो बाल हाई जर कैसी बई, सेरा अंत पहुंचिया जाई। अरे कुटिया नंदन ता चली आयो और कुटिया पे खालो तो सवारी। ओ मुरली को बजैया श्याम मदारी ने लीला रचनाई, ओ बंदी के बजैया श्याम हाई तो ने लीला रचनाई। और लीला रचनारी रे कन्हैया, लीला रचनारी रे मिठाई लीला, ओ बंदी के बजैया श्याम कन्हैया। जो भगवान कन्हैया ने कहा, अरे श्याम चले जाओ, कुछ दूरी पर पार्थ तुम्हें पानी मिल जाएगा, सामने एक कुटिया है। जो अर्जुन चले हैं, कुछ दूरी पर गए तो एक उसी जंगल के बीच में कुटिया है, और उसी कुटिया के आसपास देखा तो जब पानी नहीं दिखाई दिया तो कुंती नंदन ने सोचा हो सकता है इस कुटिया के अंदर कोई हो। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, निज बाहर खड़े होकर पारथ ने और धर के खेच लगाई है, और होए कुटिया में कोई जो मुझे पानी दिए पिलाई है। अरे होए कुटिया में कर कोई मुझे पानी दी वो पिलाई है, अरे होए कुटिया में कर कोई मुझे पानी दी वो पिलाई है। कुंती नंदन अर्जुन कुटिया के बाहर
किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, कुंती नंदन अर्जुन जिस समय पहुंच गए कुटिया के बाहर, वो कहने लगे, मैया अगर इस कुटिया में है कोई तो मुझे पानी पिला दो, पानी के बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अरे मैया कोई हो तो मुझे पानी पिला दो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। वारे प्रभु की माया, उस कुटिया से एक बूढ़ी मैया ने आवाज लगाई, अरे बेटा ठहरो, मैं अभी पानी लेकर के आती हूँ। और उन बूढ़ी मैया की उम्र लगभग 80 साल से कम नहीं होगी। हाथ कांप रहे, लोटा में पानी भर के चली है और कुंती नंदन बाहर खड़े, लेकिन ये नहीं मालूम है कुंती नंदन अर्जुन को कि आज मेरी घमंड की बगिया में आग लगने वाली है, नहीं मालूम है। उत बूढ़ी मैया हाथन में जल लोटा भर के लाई है, उत कुंती नंदन अर्जुन है, इत में हाय बूढ़ी माई है। उत में हाय कुंती, उत में कुंती नंदन अर्जुन, इत में भाई बूढ़ी माई है। इत में कुंती नंदन अर्जुन, इत ठाड़ी बूढ़ी माई है। कुंती नंदन अर्जुन बाहर खड़े, इसमें बूढ़ी मैया जल भर करके लेके आई है। लोगों बोली, बेटा निकल गयो में पानी लेके आई हूँ, ओ पानी पी के प्यास बुझे, मैं बेटा तुम्हें बुलाए रही हूँ। आप याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम बूढ़ी मैया वो जल लोटा में भर करके बाहर लेके आई, बोली ले लो बेटा, आओ पानी पी लो। कुंती नंदन अर्जुन प्यास के मारे इतना तड़फड़ा रहे थे जैसे जल के बिना मानो मछली तड़पती है, व्याकुल हो जाती है। आज अर्जुन जिस समय दरवाजे पर बिल्कुल मोहरे के सामने खड़े हुए, मैया बूढ़ी मैया वो जो लोटा में जल लेके आई, जो हाथ में लोटा लेकर के जल आई है और जो नीचे को झुकाना चाहा, हमारे लोटा लेकर के आई, कहने लगे बेटा हम तुम्हें लोटा तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम अंजलि बांधो और उसी में जल हम डाल देती, आप जल पी लीजिए। जो कुंती नंदन अर्जुन अंजलि बांध के नीचे झुके, अरे भैया जो अंजलि बांध के नीचे झुके, सोई निगाह अर्जुन की मैया के दीवाल पे पड़ी आई, और जो दीवाल पे पड़ी तो देखा है उस दीवाल के ऊपर बुढ़िया की कुटिया के अंदर 3 तलवारें टंगी हैं, 3, एक बड़ी, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी। जो 3 तलवारें देखी, मानो अर्जुन को कलेजो कांपियो, पानी मुंह के अंदर रह गो घटनाई नांगो,
मुंह चलाए रहे लेकिन अर्जुन पानी नहीं पी रहा। बुढ़िया बोली पानी पियो बेटा। अरे सब तो तुम तो नीचे ही बहाए दे रहे हो। कुंती नंदन अर्जुन खड़े हो गए और सोचने लगे, आज या बुढ़िया शरीर में तो ताब नहीं, लोटा ले करके आई, हाथ तक कांपी रहे, हाथ कांपी रहे। और तो या बुढ़िया के घर में 3 तलवारें टंगी, आखिर कारण क्या है? हाँ आगे बढ़ी है बुढ़िया और बोली बेटा जल पी लो, खांसी आए जा रही। एकदम बुढ़िया बोली बेटा क्या देख रहे हो? अर्जुन कहने लगे मैया अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोलो। कि दीवाल पे मैया टंगी भाई और 3 तलवारें नजर आ रही है। उनको जब मैया देखी देखी ठर्राए आत्मा मेरी रही है। अरे उनको देखी गोरी मैया आत्मा मेरी ठर्राए रही है। बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम जल पी रहे हो या तलवारों को देख रहे हो? चलो मारे देखी के पार झुकी, आत्मा जमानो सूखी गई है। पानी मोह को पानी में रहोगो नहीं, नीचे घटक है उतर गई है। भैया तलवारे लगी अर्जुन के डकले जो फटिया है। वीरन तलवारे लगी के जा अर्जुन को कले जो धक्को है। कले जो फटिनो है भारत को कले जो फटिनो है। भैया लगी तलवारे भारत के नाम। जो कुंती नंदन अर्जुन बोले मैया बुरा न मानो तो एक बात कहूं, तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, और तुम्हारे कुटिया के अंदर जो दीवार पे 3 तलवारें टंगी। बुढ़िया कहने लगी तुम्हारी खोपड़ी तो नहीं खराब है? अरे पानी पीना है तो पी लो, और अगर उन तलवारों के बारे में जानना चाहते हो तो बेटा लौट जाओ। अरे तुम पानी पीने आए हो, पानी पियो, दुनिया से तुम्हें क्या मतलब है? आहा मैया से हाथ जोड़ करके कुंती नंदन अर्जुन कहने लगे अरे मैया मैं सच बताए दो, मेरे मुंह के अंदर तो पानी भरो लेकिन घट से नीचे उतर के नहीं जाए रहो, इसलिए मैया माफ करो, माफ करो। अगर इन तलवारों का भेद जानना चाहते हो तो अर्जुन सुनो। और बोली बेटा ये तलवारें कोई साधारण मैंने देखने के लिए नहीं टांग रखी, जानते हो इनके पीछे बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। अर्जुन बोले मैया वो कौन सा? लेकिन अर्जुन को ये नहीं मालूम या बुढ़िया हमारे वंश की घातक बनी बैठी, बहुत विलक्षण व मोहन की भक्तिन है। वारे श्याम कैसे कहले से तुम्हारे विलक्षण भक्त है। बढ़िया बोली अगर बेटा भेद जानना चाहते हो तो सुनो कि पहली बाली कटार बेटा कुंती के खून की प्यासी है, और इसलिए टंगी ये खूंटी पर चेहरा पर चढ़ी उदासी है। जो कुंती को नाव सुनो अर्जुन को कलेजो का पियो। पहली बाली कटार बेटा कुंती के खून की प्यासी है, इसलिए
कहने लगी अरे बेटा जो सबसे बड़ी वाली तलवार है ये कुंती के खून की प्यासी है, शायद तुम्हें नहीं मालूम है। अगर ये कुंती अपने बच्चों को समझा देती तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता और मेरे प्यारे से मेरे छोटे कन्हैया को इतने कष्ट न उठाने पड़ते। कभी कौरवाओं के पास तो कभी पांडवों के पास मेरे कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए। इतना सताया उस कुंती ने। अगर ये कुंती मिल जाएगी तो याद रखो बेटा उसके धड़ को सर से अलग कर दूंगी। आहा जो इतना सुनो अरे भैया, कुंती नंदन अर्जुन जो थे मानो पेट में पानी अपने आप खलबलाएगा, चेहरा मुरझाएगा। सोचने लगे अर्जुन, सोचने लगे हाय जे तो हमारी मैया की खून की प्यासी है। मैया अगर बुरा न मानो तो और कुछ पूछो। और ये जो दूसरी वाली तलवार है ये दूसरी वाली तलवार बढ़िया कहने लगे नहीं मानता तो उसका भी भेद सुनो। से बढ़िया बोली कि मंझली वाली कटार बेटा अरे द्रौपदी के खून की प्यासी है, इसलिए टंगिए खूंटी पर चेहरा पर चढ़ी उदासी है। इसलिए टंगिए खूंटी पर चेहरा पर चढ़ी उदासी है। अर्जुन बोले सो मैया काहे को? अरे द्रौपदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? बढ़िया बोली बेटा दूजे नंबर में द्रौपदी ने ये भारी पाप कमाओ है। अरे द्रौपदी ने मेरे मोहन को नंगे पग दौड़ाओ है। तुम्हें नहीं मालूम है जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था उस समय मेरा कन्हैया रुक्मिणी के साथ में बैठा हुआ पंचासार का खेल खेल रहा था। और उसी समय जब द्रौपदी ने मेरे श्याम को आवाज दिया मेरा कन्हैया नंगे पैरों भागा। रास्ते में आते हुए न जाने कितने उसके पैरों में कंकड़ लगे होंगे। अगर यह द्रौपदी नेगेटिव मिल जाती जाके ना काट लेती। दूसरे नंबर में द्रौपदी ने ये भारी पाप कमाओ है। और अब मेरे मोहन को बनकटी ने नंगे पग दौड़ाओ है। आप याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों एकदम से वो बुढ़िया कहने लगी जो मंझली वाली कटारी है तलवार है बेटा ये द्रौपदी के खून की प्यासी है। क्योंकि जब दुशासन साड़ी खींच रहा था इस द्रौपदी ने मेरे श्याम को आवाज दी। मेरा कन्हैया नंगे पैरों भग करके आया। अरे रास्ते में न जाने कितने मेरे श्याम के पैर में कांटे कंकड़ लग गए होंगे। मेरे कन्हैया को कितना उसने कष्ट दिया। अगर ये द्रौपदी मिल जाती तो मैं उसका दांत लगा के खून पी जाती। आहा जो इतना सुना तो मानो अर्जुन के पैरन के नीचे की जमीन खिसक गई और सोचने लगे हाय या तो मेरो पूरो खानदान ही खत्म करीबे की शपथ खाए के बैठी है। आहा अब अर्जुन हाथ जोड़ के बोले मैया अब तीसरे नंबर में एक ही बच्ची है बाऊ को भेद बताए दे। बढ़िया क्रोध में आकर के कहने लगी अगर उसका भेद जानना चाहते हो तो सुनो। तीजी वाली कटार बेटा अरे अर्जुन के खून की प्यासी है, इसलिए टंगी ये
खूंटी पर चेहरा पर चढ़ी उदासी है। इसलिए तकिए खूंटी पर चेहरा पर चढ़ी उदासी है। और जानते हो बेटा, तीसरे नंबर में भारत में ये भारी पाप कमाओ है। और महाभारत में बन कटाने श्याम रथुआ कमाओ है। अरे महाभारत में भारत ने मेरे श्याम रथुआ कमाओ है। भैया सुन बुढ़िया के मैंने पेट में पानी खोल गयो। यारो सुन बुढ़िया के मैंने पेट में पानी खोल गयो। ए पानी खोल गयो, पेट में पानी खोल गयो। भैया सुन बुढ़िया के मैंने पेट में पानी खोल गयो। एकदम से बुढ़िया कहने लगे, बेटा ये जो सबसे छोटी वाली तलवार है ये अर्जुन के खून की प्यासी है। अगर ये अर्जुन कहीं मिल गया तो इतने टुकड़ा करूंगी, इतने टुकड़ा करूंगी, बाकी मैया कुंती तक नहीं पहचान पाएगी। अर्जुन ने जो अपनो नाम सुनो, मानो एकदम से पेट में पानी खोली गयो, पूरे शरीर से पसीना निकल आओ। एकदम अर्जुन कहने लगे, मैया सुजा अर्जुन के खून की प्यासी काहे को है। एकदम मैया कहने लगी, अरे तुझे नहीं मालूम है, अरे वह नकटा अर्जुन ने मेरे कन्हैया से महाभारत के मैदान में उसने रथ हकवाया था। मेरे कोमल से कन्हैया के हाथों में वो घोड़े की लगाम खिंचवाई। अगर अर्जुन मुझे मिल गया तो इतने टुकड़ा करूंगी जब मैया उसे नहीं पहचान पाएगी। अरे भैया, और खैर कोई बात नहीं, तुम पानी पियो। अर्जुन कहने लगे, मैया हम पानी पी चुके हाँ, मेरी प्यास चली गई। क्यों? अरे अभी लोटा जैसो के तैसो भरी खड़ी। अर्जुन कहने लगे, मैया अब मैं आज्ञा दो, हम पानी देखी के पी चुके। अर्जुन किस मानो सब हे कड़ी भूल गई। और मन में अर्जुन सोचने लगे, बात श्याम मैं तो समझता था कि हमसे बड़ा दुनिया में इस पृथ्वी पर आपका कोई भक्त ही नहीं है, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा विलक्षण आपके भक्त हैं, विलक्षण आपके भक्त हैं। और आगे बढ़े अर्जुन। कि बुढ़िया के छुई के पैर पाथ घबराने। बुढ़िया के छुईले पैर पाथ घबराने। अरे हमसे विलक्षण भक्त, अरे हमसे विलक्षण भक्त श्याम दीवाने। अरे हमसे विलक्षण भक्त। महाराज लौट जब भारत
छुई के मस्तक में अर्जुन ने लगाओ और पुनः वापस आ गए जहां पर भगवान कन्हैया को छोड़ गए थे। जिस समय भगवान कन्हैया के चेहरा को देखा तो मानो अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। मोहन ने देखा अर्जुन को, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, कहने लगे कहो बात, पानी मिला? बोले श्याम पानी इतना मिला कि जीवन भर हमारे मुख से प्यास ही नहीं जाएगी। क्यों जीवन भर नहीं जाएगी? मतलब? बोले कन्हैया हमें माफ कर दो, माफ कर दो, हमें घमंड हो गया कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई आपका भक्त ही नहीं है। लेकिन आज मैं समझ गया कि मैना जो मैना कहती है, अरे पिंजरे में पाली जाती है, और बकरी जो मैं कहती है गर्दन पे छुरी चल पाती है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में पाली जाती है, बकरी जो मैं कहती है गर्दन पे छुरी चल पाती है। इसीलिए मेरे भैया कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, मिल जाएंगे अंजाम तू है रान नहीं होना। हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना, मिल जाएंगे घनश्याम तू है रान नहीं होना। मैना जो मैना कहती है पिंजरा में पाली जाती है, और बकरी जो मैं कहती है गर्दन पे छुरी चलवाती है। अर्जुन कहने लगे श्याम आज मैं समझ गया, मैं बकरी की भांति हो गया, मेरे अंदर मैं आ गई। एक इतनी बुजुर्ग बुढ़िया ने मेरे शरीर के विकार को निकाल के फेंक दिया, मेरे आंखों पे जो पर्दा था उसने हटा दिया। मुझे माफ कर दो कन्हैया, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, कहने लगे रे पार्थ तुम्हें शायद नहीं मालूम है, मेरा भोजन ही अहंकार है। अब तो तुम उस पर्दे से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हारी आंखों पे पर्दा चढ़ा था। हाँ कन्हैया, आज भगवान कन्हैया पुनः अर्जुन का घमंड तोड़ करके लेके चले हैं, तो कुछ गुनगुनाते हुए और कुछ कहते हुए। और ऐसा ही नहीं तो अर्जुन बोले श्याम कि इसको है जिनको अपने प्रभु से, इसको है जिनको अपने प्रभु से वो सदा सर कटाते रहेंगे। इसको है जिनको अपने प्रभु से, इसको है जिनको अपने प्रभु से वो सदा सर कटाते रहेंगे। महफल में चलती रहेगी कुलदेव।
हमारे कथा सम्राट श्री श्री 1008 स्वामी हमारे आधार बाबा ने एक नहीं जितनी भी कथाएं उन्होंने हमारी जनता के बीच में भेजी है, सब में संबोधित करके कहा है कि बोरे मानो के चोला, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल 2 मिनट का भगवान का भजन जरूर करो। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 मिनट शाम के समय, नहीं ज्यादा तो शाम के समय 2 मिनट भगवान का भजन करो। बिना ईश्वर के मेरे भैया तेरा या मददगार कोई नहीं है। बिना ईश्वर के मेरे भैया तेरा और आइए इसी के सहारे हम अपना अपने सहयोगियों का पता बताते हुए चलेंगे। ए धर्मेंद्र तूफानी मेरे भैया, जो ढोलक मधुर बजाते हैं, और कुलदीप यादव भैया हमारो सुंदर बरसाते हैं। ए अमर सिंह यादव आचार्य जी का जो हमको ज्ञान बताते हैं, और जगह जगह पर लगाए अंगुलियां, जगह जगह सो लगाए हाथ में, ऊपर डंडा उठाते हैं। ए दिलीप भैया जो मेरे सर के, दिलीप भैया जो मेरे प्यारे, अरे कैसेट सुंदर दर्शाते हैं। नेत्रपाल चैतन्य कथा में, नेत्रपाल चैतन्य श्याम की सुंदर गाथा गाते हैं। महाराज अगर कोई कथा में भाव कसूर, अरे हाथ जोड़ी के विनती करता करियो माफो कसूर। करिया नागिनी बन के रच गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिनी बन के रच गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया रसीले, तेरी बांसुरिया करिया नागिनी, करिया नागिनी, करिया नागिनी बन के रच गई मोहन तेरी बांसुरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
ठेला बहुत झांकी रहा बहुत ठेला बहुत झांकी रहा बहुत ठेला टाड़ा